आज हम एक विशेष परिस्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। वो स्थिति है कि हमारे पास एकमुश्त राशि है और हमने जिस म्यूचुअल फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है उसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारे सामने ये दुविधा होती है ये पता करने की कि क्या मार्केट आज नीचा है, ऊपर है या फ्लैट है। यदि आज मैं इन्वेस्ट करूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल मार्केट गिर जाएगा और कल ही लॉस हो जाए, बुक हो जाए। और यदि आज हम इन्वेस्ट करें और कल मार्केट ऊंचा हो जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमने ठीक समय पर इन्वेस्ट किया। ये मार्केट को टाइम करना इतना आसान नहीं है। ये आपका मुकद्दर है कि आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया उस दिन मार्केट नीचे था और नेक्स्ट डे से मार्केट बुलिश फेज में इंटर कर गया। बिकॉज एक बड़े इन्वेस्टर ने मिस्टर पीटर लिंच ने यह कहा है, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। और ये बिल्कुल सच है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। यदि आपके मुकद्दर है कि आज आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट आज नीचा था और कल से ही मार्केट बुलिश फेज में आ गया, तो जस्ट टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, बिकॉज एक आम इन्वेस्टर्स को ये नहीं मालूम होता वो कि कल मार्केट क्या होगा, 6 महीने के बाद क्या होगा। इसको अवॉइड करने के लिए आज हम एक लाइव एग्जाम्पल लेकर चर्चा करेंगे कि यदि एक ही दिन हम एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करते और लमसम में भी इन्वेस्ट करते तो दोनों ही परिस्थितियों में आज के दिन में फंड वैल्यू क्या होता। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो के देखने के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि सामान्य अवस्था में यदि आपके पास एकमुश्त राशि हो तो आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सपिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस स्टडी के लिए हमने माना है कि मेरे पास 60,000 रुपये हैं और हमने फंड को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, वो है निप्पॉन का स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस, या तो मैं लमसम में इन्वेस्ट करूं या एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करूं। हमने माना हमें सबसे पहले हमें देखता कि यदि मैं लमसम में इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। हमने ये भी माना 1 दिसंबर 2022 को हमने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में और आज के दिन यानी 20/5/2023 के एनएवी के बेसिस पर इसकी फंड वैल्यू हो जाती 62,853 रुपये और यदि एब्सोल्यूट रिटर्न के मायने में इसको कन्वर्ट करते तो ये आता 4.75%। अब बात करते हैं यदि हम 1/12/2022 को ही एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करता तो क्या होता। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान मोड में दो फंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक टारगेट फंड जिसमें आपको फाइनली इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो निप्पॉन का स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और एक सोर्स फंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और एसटीपी में एक लिमिटेशंस हैं कि सोर्स फंड आपको जो टारगेट फंड की जो एएमसी होगी उसी एएमसी की किसी फंड को आपको सोर्स फंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और नॉर्मली ये हम लिक्विड फंड को उसी एएमसी के लिक्विड फंड को आइडेंटिफाई कर, लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क परसेप्शन। बिकॉज माना यह जाता है कि लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट में सबसे कम रिस्क है, लिक्विड में सबसे कम है, उससे थोड़ा सा अधिक अल्ट्रा शॉर्ट में। तो ये आप अपने परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड करेंगे किसमें कौन सा फंड आपको सोर्स फंड ट्रीट करना है। और इन दोनों फंड में एक एडवांटेज भी है कि इन दोनों फंड में 7 डेज के बाद यदि अमाउंट ट्रांसफर होते हैं या रिडम्पशंस होते हैं तो उस पर एग्जिट लोड नहीं लगता, जबकि नॉर्मल कोर्स में दूसरे डेट फंड्स में यदि विदिन 1 ईयर ट्रांसफर होते हैं तो उसमें एग्जिट लोड लगता है। इसी लिहाज से हमने माना कि निप्पॉन का ही हमने लिक्विड फंड एज ए सोर्स फंड हमने आइडेंटिफाई किया और टारगेट फंड हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुके हैं, दैट इज निप्पॉन स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और अब हमने एएमसी को ये एक मैंडेट दिया कि हर महीने और सोर्स फंड में हमने 60,000 रुपये 1 दिसंबर 2022 को पार्क कर दिया और हमने एक मैंडेट दिया कि हर महीने की 19 तारीख को अब 10,000 रुपये सोर्स फंड से ट्रांसफर करके टारगेट फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया जाए। सोर्स फंड से ट्रांसफर कर इसमें
जमा करा दिया जाए या इन्वेस्ट करा दिया जाए। अब 6 महीने के बाद जब पूरे 60 के 60,000 रुपए सोर्स फंड से इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, तो चूंकि ये एक दिन में ही ट्रांसफर नहीं होते, हर महीने 10,000 रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस बीच इस फंड में जो 60,000 जमा किया था, जैसे फर्स्ट मंथ में 50,000 बचे होंगे, सेकेंड मंथ में 40,000 बचे होंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसमें जो एप्रिसिएशन हुआ, वो एप्रिसिएशन 6 महीने के बाद यानी 20/5/2023 को ये देखते हैं तो 60,000 ट्रांसफर करने के बाद उसमें रिमेनिंग यूनिट्स 0.19 यूनिट्स इसमें रह जाते हैं, और उसका एनएवी के हिसाब से जो वैल्यू है वो इट कम्स टू 1057 रुपीज़। और इसमें से जो सोर्स से जो हमने टारगेट में 60,000 रुपये हर महीने 10,000 हमने ट्रांसफ़र किए, इसका मतलब इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट 60,000 रुपये हो गए, और उसका वैल्यू 20/5/2023 को यदि हम देखते हैं तो टोटल यूनिट्स निप्पॉन स्मॉल कैप टारगेट ग्रोथ प्लान में 581.61 यूनिट्स होते हैं, जिसकी वैल्यू 20/5/2023 के एनएवी के बेसिस पर 63,677 रुपये थे। अब यदि देखें कि यदि हमने एसटीपी प्लान को ऑप्ट किया तो हमें एक अमाउंट तो 1,057 रुपये यहाँ मिलते हैं, और टारगेट फंड के 63,667 यहाँ मिलते हैं। टोटल वैल्यू जो मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे मीन्स एज ऑन 20/5/2023 वो हो जाएंगे 64,734 रुपीज, और एब्सोल्यूट टर्म में जो रिटर्न है द रिटर्न वुड बी 7.89%, जबकि लमसम में मुझे 4.75% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला था। अब एनालिसिस और निर्णय लेने की बारी। आपके मन में यह दुविधा हो सकती है कि यदि हमारे पास एक मुश्त राशि हो और जो हम सोर्स फंड में रखें और एसटीपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करें, क्यों नहीं इस पैसे को हम सेविंग या करंट फंड में ही रखें, और जैसे हम एसआईपी यूज करते हैं उसी हिसाब से एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑप्ट करें। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यदि आप सेविंग फंड में पैसे रखेंगे तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा रिमेनिंग अमाउंट पे 6 महीने के बाद वो 300 से 400 रुपए के आसपास मिलेंगे, जबकि इसमें मिले हैं हमें 1,057 रुपए। दूसरी बात, यदि सेविंग फंड में पैसे आपको दिखेंगे, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक टेम्पटेशन होता है हमें, चलो यार ये भी खर्च कर लो, ये खरीद लेते हैं, आगे देख लेंगे, क्योंकि सेविंग फंड में जो खर्चे आएंगे उस खर्चे को आप अवॉइड नहीं कर सकते। उस खर्चे को अवॉइड करने के लिए उस फंड को आपको कहीं, उस पैसे को आप कहीं ऐसी जगह रखनी पड़ेगी जहां सेविंग फंड इसे आसान तरीके से पैसे विड्रॉ होते हों। हालांकि सोर्स फंड से भी पैसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि चलो बचत खाते में पैसे नहीं है यार, म्यूचुअल फंड में लगा हुआ, ठीक है रहने दो। यदि वही पैसे बचत खाते में होते तो शायद मैं अधिक खर्च करता। अब निर्णय आपको यह लेना है कि यदि आपके पास, ये देखें कि यहां 4.75% आपको ये मिल रहे हैं और यहां मिल रहे हैं 7.89%, और ये मैं फिर बता दूं कि ये सारी हैं डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बारे में यदि आपको जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इतना का डिफरेंस, हालांकि एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इसमें जो 1,057 रुपए जो बने हैं इस पे कुछ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जिसको हमने इस कैलकुलेशन में इग्नोर किया हुआ है, और यदि उसको मैं ट्रीट करूं, इंक्लूड करूं, इट इज अराउंड, यदि आपके पास, यदि आप 30% स्लैब में हैं तो इसका 300 रुपए, मतलब यहां 1,057 रुपए के बदले 700 ही ऐड होंगे, रफली बता रहा हूं मैं, बिकॉज, और यदि आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो ये करेक्शन बिल्कुल 7.89% होगा। यदि आप 15% के स्लैब में आते हैं तो 1,057 रुपए का 15% आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली 15, 20, 25 जिस भी उसमें आते हैं आपको उसके हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। हमने यहां यह माना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपका जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 0% पे है, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। टैक्स लगेगा तो आपको 1,057 रुपए पर जिस स्लैब में आएंगे उतना टैक्स आपको
देना पड़ेगा, देन दिस जो एब्सोल्यूट रिटर्न में बी रिड्यूस्ड। तो अब आपको यह देखना है कि आपको लमसम वे में जाना है या आपको एसटीपी मोड में करना है। फ्रेंड्स, एक चीज और बता दूं मैं कि ये सारे कैलकुलेशन केवल 6 महीने का है। यदि ये शायद 6 साल का होता तो जो डिफरेंस यहां 4.75 और 7.89 के बीच दिख रहा है, शायद वो डिफरेंस और भी बढ़ सकता है। अब निर्णय लेने की बारी आपकी।